चलिए, थैंक यू सो मच। ध्यान दीजिए प्लीज। अब जो हमने 3 फॉर्मूले सीखे हैं, यूजिंग दैट ये टेबल हमें बनाना है। जैसे मैंने कहा टेबल बुक में दिया है, पर हम लोग हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं। ऑर्बिट नंबर 1 से लेकर ऑर्बिट 6 तक जा रहे हैं हम लोग। वैसे आगे जाके इंफिनिटी भी है, उसकी बात भी करेंगे। पहले कॉलम, सेकंड कॉलम में लिखा है रेडियस, देन वेलोसिटी, देन टोटल एनर्जी और फाइनली नोट। ये टेबल आपके लिए बहुत जरूरी है, एंट्रेंस में पढ़ाना है तो इधर ही पढ़ा देता हूं। ऑर्बिट नंबर 1 की रेडियस को हमने क्या बोला है, r1। और हां, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए चल रहा है, डोंट फॉरगेट दैट। कितना वैल्यू है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। ऑर्बिट 2 के रेडियस का वैल्यू कितना था? 2.12 एंगस्ट्रॉम। दैट्स इट, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी, ऑर्बिट 1 में जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी कितना है? 2.2 into मीटर पर सेकंड। वी ऑल नो अबाउट इट। ऑर्बिट 2 में जो इलेक्ट्रॉन है उसका लीनियर वेलोसिटी कितना है? 1.1 into 10⁶ मीटर पर सेकंड। ये दो ऑर्बिट तक काफी है। मेन कॉलम ये है टोटल एनर्जी का। एकदम अच्छे ध्यान दो। ऑर्बिट नंबर 1 का टोटल एनर्जी, इसको मैंने E1 लिखा, वो कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑर्बिट नंबर 2 कितना है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इधर आइए, अगर ऑर्बिट 3 का निकालना है तो ऊपर कांस्टेंट कितना है? -13.6। नीचे आता है n स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 9, बचा 4, आगे आया 6, 46। 9 5 45, बचा 1, आगे आया 0, 9 बस हो गया, 9 1 है। सो माइनस ऑर्बिट 3 का एनर्जी कितना है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑन अ सिमिलर लोड। अगर ऑर्बिट 4 का निकालना है तो ओनली फर्क है यहाँ पे 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। 16 ना, n is 4, n का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर is 16। इधर कितना आएगा? 0। आगे आएगा 136। 16 का टेबल आना चाहिए। नहीं, 16 8 128, 16 9 144, तो 8 आएगा। 8 16 8 128, 136 में से 128 गया, बचा कितना? 8, आगे आया 0, 80, 16 5 80, आगे। तो ऑर्बिट 4 का एनर्जी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खत्म नहीं हुआ है। ऑर्बिट 5, इधर क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर से 0 में ही जाएगा। -0.136 है, 25 5 125 बराबर है। बचा कितना? 11, आगे आया 0, मतलब 110। 25 4 100, बचा कितना? 10, आगे आया 0, फिर से लगा 4। डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक ही जाते हैं। -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी सॉर्टेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनर्जी फॉर 6th ऑर्बिट। इधर क्या आएगा? 36, फिर से माइनस 36 3 108, 36 4 144, तो 4 तो नहीं बैठेगा, 3 बैठेगा। जैसे मैंने कहा 36 3 108, ठीक है। 136 में से 108 गया, बचा कितना? 28, बचा कितना? 28, आगे लगेगा 0। 36 7 252, 36 7 252, और 36 8 288। 7 बैठ रहा है, 7 कौन बैठ रहा है? 7। इसमें से 252 गया, बचा कितना? 28, आगे लगा 0, फिर से क्या आएगा? 7। तो आप इसका एनर्जी ले सकते हैं -0.3, राउंड ऑफ करके लिया तो 38 ले सकते हैं। काफी लोग 37 लिखते हैं, -0.37 लिखते हैं, ठीक है। 7 लिखा तो भी चलेगा, 8 लिखा तो भी चलेगा, बराबर किया ना। 36 3 108, ठीक है। बचा कितना? 28, आगे लगा 0, 36 7 252, फिर से बचा 28। ये समझ में आ गया? अच्छा गाइस, ऐसे करते 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 मान लो हम इंफिनिटी तक गए, सो n इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब ये इंफिनिटी का क्या चक्कर है? n इज इक्वल टू इंफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के बाहर जा चुका है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। क्या हो चुका है? फ्री। अब ध्यान से देखिए, एनर्जी में ना सिर्फ नंबर, माइनस को काउंट नहीं कर रहा हूं, नंबर कम कम होते जा रहा है, लेकिन माइनस है तो एक्चुअल में मतलब ये है कि नंबर बढ़ता बढ़ता जा रहा है। -0.38 इज बिगर देन -0.54, this is bigger than -0.85, this is bigger than -1.51, this is bigger than -3.4, and that is bigger than -13.6. so जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, रेडियस बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का लीनियर वेलोसिटी कम होता जा रहा है,
लेकिन ऑर्बिट का टोटल एनर्जी बढ़ता जा रहा है। और एक चीज अभी जो शॉर्टकट समझाया, अगर आपको ऑर्बिट का टोटल एनर्जी पता है तो आप उसका काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। आई होप मेकिंग सेंस। अच्छा, तो इन्फिनिटी पे अगर आएंगे, जैसे मैंने कहा इन्फिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के जा चुका है, फ्री हो चुका है। ये लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आकर डोंट माइंड। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट। इधर आते n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का स्क्वायर इज इन्फिनिटी, एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी इज 0, मतलब ये कितना आएगा 0। अब इसका मतलब समझो, हम ऐसा बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब इनफाइनाइट ऑर्बिट में है तो उस ऑर्बिट का टोटल एनर्जी 0 है। इसका सिंपल मतलब ये है गाइस, न्यूक्लियस का कंट्रोल खत्म। ये जो एनर्जी है ये माइनस में क्यों लिया था, क्योंकि न्यूक्लियस ने बांध के रखा है ना इलेक्ट्रॉन को, पर अब एनर्जी 0 है, मतलब न्यूक्लियस का कंट्रोल खत्म। इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी का मालिक, एटम छोड़ के बाहर चला गया वो, इसलिए एनर्जी इज 0, याद रखना। अभी क्लियर? इधर बीच में डॉटेड लाइन देता हूं क्योंकि ऑर्बिट नंबर बहुत है ना। आई होप मेकिंग सेंस। अब नोट में क्या लिखना है वो जरा देख लीजिए। ये नोट वाला पैटर्न भी आपको याद रखना पड़ेगा। ऑर्बिट नंबर 1 जो होता है ना गाइस, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बिल्डिंग के नंबरिंग की तरह है। बिल्डिंग में जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है उसे कुछ लोग 0th फ्लोर कहते हैं, पर मोस्टली उसको क्या कहते हैं, ग्राउंड फ्लोर। काउंटिंग तो उसके ऊपर से स्टार्ट होता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। आई होप मेकिंग सेंस। सिमिलर वे, अब मुझे एक बात जरा सोच के बताओ, आज के बाद जब भी ऐसा बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, चाहे वो हाइड्रोजन एटम हो, चाहे वो हीलियम प्लस हो, चाहे वो लिथियम 2 प्लस हो, ग्राउंड स्टेट में मतलब कहां पे है, ऑर्बिट नंबर 1। ऑर्बिट नंबर 1 का और एक नाम है इनर मोस्ट ऑर्बिट। समझ जाने का, इनर मोस्ट ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट नंबर 1 या फिर स्मॉलेस्ट ऑर्बिट। ऑर्बिट 1 स्मॉलेस्ट होता है ना, तो उससे भी समझ जाने का कि ऑर्बिट नंबर 1। सारा शब्दों का खेल है, पेपर सेटर आपको शब्दों में ही फंसाना चाहता है ताकि बच्चे को क्वेश्चन ही समझ में ना आए। अच्छा, लेकिन मान लो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है और एक्साइटेशन आपको लास्ट टाइम में सिखाया है, उसको बाहर से एनर्जी मिला, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, तो वो सबसे पहले या कम से कम किस ऑर्बिट में जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में। उसके ऊपर भी जा सकता है लेकिन सबसे पहले कहां पे जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में। इसीलिए गाइस ये जो सेकंड ऑर्बिट है इसका नाम है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यस, रिमेंबर द नेम, व्हाट्स दैट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बच्चे ना इसमें बहुत कंफ्यूजन करते हैं, बताता हूं आगे कहां से। सिमिलर वे थर्ड ऑर्बिट को क्या बोलेंगे फिर, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। हां, अभी चलता जाएगा। फोर्थ ऑर्बिट को क्या बोलेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। फिफ्थ ऑर्बिट को फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिक्स्थ ऑर्बिट को क्या बोलेंगे, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। अब आप बोलोगे इसमें फंसाने वाली क्या बात है, बताता हूं। एक ही सिचुएशन है, दो अलग अलग तरीके से बताने जा रहा हूं, देखो समझ में आ रहा है क्या। अगर हम आपको कहें कि इलेक्ट्रॉन हैज मेड द ट्रांजिशन मतलब ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 4 टू ऑर्बिट नंबर 2। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आया है, ऑर्बिट 4 से ऑर्बिट 2। ये आपको बार बार समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आया है, ऑर्बिट नंबर 4 से ऑर्बिट नंबर 2 तक। कितना सरल, कितना आसान। लेकिन अब यही बात ऐसे बोलते हैं, यही बात आपको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन हैज मेड द ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू आगे जाके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीखना है जो केमिस्ट्री में भी था, उसमें यही लैंग्वेज है। अब ये देख के बच्चों को लगता है कि ऑर्बिट 3 से ऑर्बिट 1 में आ रहा है, पेपर सेटर चाहता ही है कि आप फंसे। वो एमसीक्यू में ऑप्शन देगा ही ऐसे कि इसका आंसर भी आता होगा उसमें। तो आपको याद रखना ये वैसा नहीं है, एक्साइटेड स्टेट मतलब ऑर्बिट नंबर नहीं। तो ये कंफ्यूजन को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने के लिए क्या करें, अगर एक्साइटेड स्टेट में दिया होगा तो ऑर्बिट नंबर कैसे निकालें, एकदम सरल सा फॉर्मूला बनाते हैं उसके लिए। सिंपल सी बात है, देखो 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 देखो। अगर आपको बोला है कि एक्स एक्साइटेड स्टेट, क्या बोला है, नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो यहां से ऑर्बिट नंबर दिस इज इट। अगर आपको बोला है एक्स एक्साइटेड स्टेट तो वहां से ऑर्बिट नंबर निकालने के लिए बस उसमें क्या करो, +1। तो अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब ऑर्बिट नंबर क्या आएगा, 3 + 1 4।
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ऑर्बिट नंबर क्या आएगा 1 + 1 2 ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखोगे तो गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये सारे वैल्यूज बाय हार्ट करने हैं एनर्जी के। एक बार बोलते हैं चलो, ऑर्बिट 1 का एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑर्बिट 2 का एनर्जी 3.3 माइनस बोलो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑर्बिट 3 का एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑर्बिट 4 का एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑर्बिट 5 का एनर्जी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ऑर्बिट 6 का एनर्जी। 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक ही जाना है, इससे और ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर इधर भी खत्म नहीं हो जाएगा इससे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीखने के लिए हमें और एक चीज सीखनी पड़ेगी। अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ना, ये ऑर्बिट 1 है, ये ऑर्बिट 2 है, दोनों का अपना अपना एनर्जी है, मतलब दोनों के बीच में क्या है, गैप है, एनर्जी गैप। वो एनर्जी गैप निकालना भी हमें आना चाहिए, वो इधर से सीखेंगे हम लोग, और उसके बारे में भी कमेंट करेंगे, ठीक है। ये सारा एंट्रेंस में काम आता है, पर हम बोर्ड में थोड़ा थोड़ा जहां जहां पॉसिबल है कवर कर देते हैं, ताकि वहां पे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मेकिंग सेंस? पॉज करो प्लीज, शूट। ऑलवेज नाउ ऑन द बोर्ड प्लीज। अब हर ऑर्बिट का एनर्जी तो हमने लिख दिया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगला टॉपिक जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो समझने के लिए एक कांसेप्ट और समझना पड़ेगा, जिसका नाम है एनर्जी गैप। ऑब्वियसली एनर्जी गैप किसका? एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स और बिटवीन द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। एनर्जी गैप को हम डिनोट करते हैं ऐसे, डेल्टा ई, और इसका फार्मूला ऐसा है, इस फार्मूला देख लीजिए प्लीज। EM - EN। यस, आपको पता है ये EM - EN। M क्या है? हायर ऑर्बिट का नंबर, मैं लिख ही देता हूं। और N क्या है? लोअर ऑर्बिट का नंबर। यस। अब गाइस जरा ध्यान से सुनो, माना कि हम n मतलब इन जनरल भी ऑर्बिट नंबर कहते हैं, जैसे सेकंड पोस्टमेंट में कहा था mvr = NH/2π, वहां पे n मतलब एनी ऑर्बिट नंबर, और यहाँ पे भी n है, पर यहाँ पे थोड़ा फर्क है। आप जब दो ऑर्बिट की बात कर रहे हो तो हायर ऑर्बिट के नंबर को m बोलना है, लोअर ऑर्बिट के नंबर को n बोलना है। पुराने सिलेबस में p और r ऐसा कुछ तो था, पर नए सिलेबस में m और n ही दे दिया है। तो हायर ऑर्बिट का नंबर इज m, लोअर ऑर्बिट का नंबर इज n। और दो बातें, एनर्जी गैप हमेशा पॉजिटिव में आएगा। दूसरी बात, एनर्जी गैप निकालने के लिए फॉर्मूला में हमेशा हायर ऑर्बिट का एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट का एनर्जी, उल्टा करेंगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं, डेमो करके देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। और हाँ, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सारा डिस्कशन हम किसके लिए कर रहे हैं? हाइड्रोजन के लिए। ऐसा टेबल अगर आपको हीलियम प्लस का बनाना है तो भी बना सकते हैं, पर उसमें Z शामिल करना पड़ेगा। टोटल एनर्जी फार्मूला में था ना × Z2, तो वो शामिल करना पड़ेगा। ऐसा सेम डिस्कशन आपको किसी और एटम के लिए करना है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। लिथियम 2+ के लिए भी कर सकते हैं, और उसके लिए भी आपको फिर Z को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हमें वैल्यू सिर्फ हाइड्रोजन के ही बाय ऐड करने हैं, ठीक है। वैसे भी इन वैल्यू से ना गाइस, इन वैल्यू से आप हीलियम प्लस या लिथियम 2+ के वैल्यूज भी बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर उस पर हम अलग से बात करेंगे एंट्रेंस में, फिलहाल तो इसको स्टिक करते हैं। इधर आते हैं एग्जांपल। चेक दिस, पहले क्या पढ़ी? एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिट नंबर 1 एंड ऑर्बिट नंबर 2। यहाँ पे ऑर्बिट 2 इज द हायर ऑर्बिट, मतलब यहाँ पे m का वैल्यू कितना है? 2, और n का वैल्यू 1। तो फॉर्मूला पहले बनाते हैं, देखो बराबर लिखा है क्या मैंने? एनर्जी गैप इज E2 - E1, वैल्यूज पुट करते हैं, आपके सामने है। E2 कितना है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स अंडरस्टूड। माइनस E1 कितना है? -13.6। ये देखिए ना, ये 3.4 के साथ जो माइनस है वो उसका खुद का है, 13.6 के साथ है वो भी उसका खुद का है, ये बीच वाला माइनस सब्सट्रैक्शन का है। अब सिंपल सी बात है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सो -3.4 प्लस 13.6 कितना आता है? 10.2। यस, करेक्ट है आपकी बात। सो गाइस ये रहा, हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिट 1 और ऑर्बिट 2 के बीच का एनर्जी गैप कितना है? 10.2। अच्छा, अगर ऑर्बिट 1 और ऑर्बिट 3 के बीच का निकालना है, अब इधर सॉल्व करते हैं। ऑर्बिट 1 और ऑर्बिट 3 के बीच का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? -1.51 प्लस 13.60। अरे इसी से उठाया मैंने, ये तो फिक्स ही रहेगा। बस ऑर्बिट 3 का निकालना है तो -3.4 की जगह पे क्या आएगा? -1.51। और कितना आता है ये? 12.09। कितना? 12.66 12.09। हाँ बराबर है।
12.09 हाँ 12 09 करके देखो ना, इसमें 1.5 ऐड करो। हाँ ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे स्मार्ट सिटी का। फिर एक्स्ट्रा आंसर दे नाम इज स्मार्ट है बस फिर नाम में स्मार्ट है ना? इसे छोटे छोटे कैलकुलेशन में, मतलब एंट्रेंस देके बाहर आओगे, कहाँ रहते हो आप? मैं हम स्मार्ट सिटी में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज 13.6 माइनस 1.51? 12.66। अरे ऐसे स्मार्ट सिटी ऐसे करवा दोगे, ठीक है। फिर हम छोटे छोटे कैलकुलेशन नहीं करते हैं, बड़े कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। आप मेरे को 78 का पढ़ा पूरा 78 का वो बता दूंगा मैं, बोले भाग यहाँ से। खैर एनीवे गाइस, एक बात नोट करो प्लीज, ऑर्बिट 1 और ऑर्बिट 2 के बीच का एनर्जी कितना है? 10.2। ऑर्बिट 1 और ऑर्बिट 3 के बीच का कितना है? 12.09। एनर्जी क्या बढ़ता जा रहा है, 1 और 4 में और ज्यादा, 1 और 5 में और ज्यादा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम एनर्जी गैप होगा ऑर्बिट 1 और इंफिनिटी के बीच। समझा? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वो एनर्जी गैप भी बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। लेकिन एक चीज और यहाँ पे आपको समझनी है, एक टर्म है सक्सेसिव ऑर्बिट्स। सक्सेसिव मतलब जो एक के बाद एक है। जैसे ऑर्बिट 1 और ऑर्बिट 2 क्या है? सक्सेसिव ऑर्बिट। क्या है ये? सक्सेसिव ऑर्बिट। इनके बीच का एनर्जी गैप कितना आया? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन उसी तरह से अगर आप इन दोनों के बीच का निकालने जाएंगे, ऑर्बिट 2 और ऑर्बिट 3 के बीच का, तो वो कितना आएगा? -1.51 प्लस 3.40। इसी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। ये आता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आता है? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसका? ऑर्बिट 2 और ऑर्बिट 3। उसी तरह से अगर ऑर्बिट 3 और ऑर्बिट 4 के बीच का निकालने जाएंगे तो ये आता है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप करके देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन, बस हायर माइनस लोअर करना, सॉरी हायर माइनस लोअर करना। पहले पढ़ रहे क्या? यस। उसी तरह से ऑर्बिट 4 और 5 का करेंगे। अब मैं हर चीज करके नहीं दिखा रहा हूं। ये कितना आता है? 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझा? उसी तरह से ऑर्बिट 5 ऑर्बिट 6 का करेंगे। ये कितना आएगा? 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं? देखो, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात किसकी कर रहे हैं? सक्सेसिव ऑर्बिट्स की। सक्सेसिव मतलब जो एक के बाद एक आते हैं। ऑर्बिट 1 एंड ऑर्बिट 2 आर सक्सेसिव ऑर्बिट्स। ऑर्बिट 2 एंड ऑर्बिट 3 आर सक्सेसिव ऑर्बिट्स। ऑर्बिट 3 एंड ऑर्बिट 4 आर सक्सेसिव ऑर्बिट्स। तो एमसीक्यू में ऐसा भी आता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑर्बिट 1 ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 2 ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 3 ऑर्बिट 4 और ऑर्बिट 4 ऑर्बिट 5। सारे सक्सेसिव ऑर्बिट्स हैं। आपको पूछा जाएगा इनमें से किस पेयर का एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है। तो आप देख लो, ऑर्बिट 1 और 2 के बीच में कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट 2 और 3 में 1.89। 3 और 4 में 0.66। पैटर्न देख लो, कम होता जा रहा है। यस। पैटर्न देख लो, कम होता जा रहा है। एक लाइन में कहूँ तो फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। यही रीजन है कि आप जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो याद करो, ऑर्बिट 1 बनाते हैं, 2 बनाते हैं, वो लाइंस भी धीरे धीरे पास बनाने पड़ते हैं। कुछ याद है आपको? चलो इसके बाद बनाने वाला हूं मैं। ऑर्बिट 3 और 4 में कितना है? 0.66। 4 और 5 में कितना है? 0.31। 5 और 6 में कितना है? 0.6। मतलब ये एनर्जी गैप और कम होता जा रहा है। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं अभी ड्रॉ करके दिखाता। क्या जगह, क्या जगह तो बनानी पड़ेगी। इसको रब कर देते हैं। हाँ चलो, बात निकले तो पूरी कर देते ना। तो गाइस, अगर मुझे हाइड्रोजन एटम में ये सारे एनर्जी लेवल दिखाने हैं तो देख लो कैसे करेंगे। ये अपना क्या है? न्यूक्लियस। ये है ऑर्बिट नंबर 1। ध्यान से देखो, इसका एनर्जी कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके ऊपर इधर 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 इधर, हाँ, ये मैंने क्या बनाया? ऑर्बिट नंबर 2। इसका एनर्जी कितना है? बोलो 30 को बोलो 3 है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी गैप है। कितना है ये? 10। अब इसके ऊपर आता है ऑर्बिट 3। ध्यान से देखो, एनर्जी गैप मैंने कम कर दिया है। n is equal to 3। ये कितना है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके ऊपर क्या? ऑर्बिट 4। उसका एनर्जी कितना है? -0.85। ये देखो एनर्जी गैप मैंने और कम कर दिया। आई एम मेकिंग सेंस? इसके ऊपर कौन है? ऑर्बिट नंबर 5। एनर्जी कितना है? -0.54। लेकिन एनर्जी गैप और कम हो गया, देख लो। और उसके ऊपर कौन है? ऑर्बिट 6। एनर्जी कितना है? -0.38। पर एनर्जी गैप और भी कम हो गया गाइस। ये देखो, n = 6।
और इसे करते 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 इंफिनिटी। ये देख लो ध्यान से, इधर आपको सक्सेसिव ऑर्बिट का लॉजिक समझ में आएगा। ऑर्बिट 1 और 2 में जितना एनर्जी है, ऑर्बिट 2 और 3 में उससे, ऑर्बिट 3 और 4 में उससे भी, ऑर्बिट 4 और 5 में उससे भी, 5 और 6 में उससे भी। ये मैं आपको समझा रहा था। ऐसा ही तो था ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ऐसे ही था ना। उसी के लिए बेस बना रहे हैं। इतनी बड़बड़ करने के पीछे एक ही सेंटेंस है। दो बातें आपको समझनी है, दो बातें आपको समझनी। पहला, आप जब न्यूक्लियस से दूर जाते हैं ऑर्बिट बाय ऑर्बिट, तो हर ऑर्बिट का एनर्जी बढ़ते बढ़ते जाता है, ये पहली बात। दूसरी बात, न्यूक्लियस से आप जब दूर दूर जाते हैं तो एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। लेकिन अगर आपने ऑर्बिट 1 को ही रेफरेंस रखा कि ये फिक्स है ऑर्बिट 1, और फिर मेजर किया, तो 1 और 2 में जितना गैप है उससे ज्यादा 1 और 3, उससे ज्यादा 1 और 4, उससे ज्यादा। ये क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आप एक ऑर्बिट क्या रख रहे हो? फिक्स। अब मान लो आपने ऑर्बिट 2 को फिक्स रखा, तो ऑर्बिट 2 और 3 में जितना गैप है उससे ज्यादा 2 और 4 में, उससे ज्यादा 2 और 5 में, उससे ज्यादा 2 और 6। ये पता है कैसा है? अगर हमने फिक्स किया कि फर्स्ट फ्लोर से ही हाइट मेजर करना है, तो फर्स्ट से सेकंड में जितना हाइट है उससे ज्यादा फर्स्ट और थर्ड में, उससे ज्यादा फर्स्ट और फोर्थ में। ऐसा ही है। आई एम मेकिंग सेंस? सक्सेसिव वर्ड भूलना नहीं है, सक्सेसिव। क्या आई फील इतनी बड़बड़ काफी है। एक नोट लिखो, पॉज करो प्लीज। और दिस ये आखिरी कंसेप्ट लेते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयन मतलब क्या होता है? आयन कब बनता है? एटम में से बनने के लिए जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते तब। नाम में मतलब है, डेफिनेशन ध्यान से सुन लो। आयोनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। अब ग्राउंड स्टेट मतलब जो ऑर्बिट नंबर 1 में है, क्योंकि ऑर्बिट नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब उसके पहले के तो ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं। अब याद करो, किसी भी एटम में अगर मान लो 3 ऑर्बिट है, 1 2 3, जब बाहर से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मान लो हीट किया आपने, तो सबसे पहले ऑर्बिट 1 का थोड़ी बाहर आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? ऑर्बिट नंबर 3 का। फिर थोड़ा और एनर्जी दोगे तो ऑर्बिट 2 का बाहर आएगा, और सबसे ज्यादा एनर्जी देके आपको ऑर्बिट 1 के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। अब अगर ऑर्बिट 1 के इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गए हैं, मतलब आप सारे इलेक्ट्रॉन ही बाहर जा चुके हैं, इसीलिए ग्राउंड स्टेट को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। फिर से कह रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट मतलब ऑर्बिट नंबर 1, मतलब ये इनर मोस्ट ऑर्बिट, मतलब ये स्मॉलेस्ट ऑर्बिट। सारे सिमिलर वर्ड्स आपको याद करने हैं। तो डेफिनेशन क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी इज एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि बाहर से देना पड़ेगा, अपने थोड़ी बाहर आएगा वो। आयोनाइजेशन एनर्जी इज एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। और अगर स्पेसिफिकली हम बोल रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या बोलना पड़ेगा? एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। वाह क्या डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया मैंने। हाँ, इतना सोचना पड़ेगा सब लोग। फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलिए अब डेफिनेशन तो मैं लिखा के दे दूंगा, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिट 1 में कितना एनर्जी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो बाहर से कम मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा? प्लस 13.6। ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही था। बस न्यूक्लियस के इफेक्ट को हमें क्या करना है? नलिफाई करना है। रियलिटी में उससे ज्यादा ही देना पड़ेगा। पर जब आप बाहर से प्लस 13.6 दोगे, कितना दोगे? प्लस 13.6। तो माइनस 13.6 और प्लस 13.6 कितना होता है? 0। तो थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना हो गया? 0। मतलब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में चला गया? इनफाइनाइट। अरे मतलब ये एटम छोड़ के बाहर जा चुका है। हो गया ना फ्री? हो गया ना, बाहर आ गया ना। रियलिटी में इससे ज्यादा ही देंगे, कट टू कट थोड़ी इतना देंगे। वो तो ऐसा ही हो गया कि मिनिमम पासिंग मार्क 35 है तो कट टू कट 35 ही लाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट ऐसा होना नहीं चाहिए। हम उससे थोड़ा ज्यादा ही उम्मीद करेंगे, ठीक है? थोड़ा बहुत उम्मीद करेंगे, बराबर है, सोच करेंगे पैसा। थोड़ा उम्मीद करेंगे तो 36 पे आएंगे, बोले बस हो गया, भर गया मन हमारा 36। ऐसा नहीं होगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कितना है? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? कुछ नहीं करना है, ऑर्बिट 1 का जितना एनर्जी है उसको प्लस में लिखना है। ऐसा आपको हीलियम प्लस के लिए भी पूछ सकते हैं
कि हीलियम प्लस आयन में आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, हीलियम एटम के ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। चलिए बता ही देते हैं कैसे करना है। एनर्जी का जनरलाइज फॉर्मूला क्या है हमारा? 30 अरे 13 नहीं, वो -13 है। हाँ हाँ नहीं, बहुत फर्क है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। हाँ या ना? सो फॉर हीलियम, सॉरी हीलियम प्लस आयन z कितना लेना पड़ेगा? 2। तो z स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा ना? 2 स्क्वायर 4 हाँ 2 स्क्वायर दैट वाज सेम। और अगर ऑर्बिट नंबर 1 का निकालना है तो n की जगह पे क्या आएगा? 1, मतलब n स्क्वायर भी क्या आएगा? 1। तो सीधी सी बात है, हीलियम प्लस आयन में ऑर्बिट 1 का एनर्जी कितना आएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बराबर लिखा मैंने, इनटू कितना आएगा? 4 अपॉन 1 का क्या है? लिखा नहीं लिखा। इस तरह से गाइस हीलियम प्लस आयन में ऑर्बिट 1 का एनर्जी कितना आएगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 52.28 कितना आएगा? क्या कर रहे हो? 13 4 से कितना होता है? 52। बस 0.6 into 4 कितना होता है? 2.4। 52 प्लस 2.4 कितना होता है? 56 कैसे देखो? यस देखो बराबर किया क्या मैंने? हाँ तो गाइस मॉरल ऑफ द स्टोरी, अब ये जरा फर्क भी समझो। हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट का मतलब ऑर्बिट नंबर 1 का मतलब स्मॉलेस्ट ऑर्बिट का मतलब इनर मोस्ट ऑर्बिट का टोटल एनर्जी कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेयर एज हीलियम प्लस आयन में ग्राउंड स्टेट का ऑर्बिट नंबर 1 का स्मॉलेस्ट ऑर्बिट का इनर मोस्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना है? -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रट्टा नहीं मारना है, फॉर्मूला ये है। ये कांस्टेंट तो सबके लिए फिक्स है ना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यहां से आप हीलियम प्लस के किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर वो कहते हैं ऑर्बिट 2 का एनर्जी निकालो, पर किसमें? हीलियम प्लस में, तो बस यहाँ पे n की जगह पे क्या डालना पड़ेगा? 2। z की जगह पे तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? 2 ही आएगा। 2 का स्क्वायर 4, n 2 लिया तो 2 का स्क्वायर भी 4, 4 कैंसिल, बचेगा क्या? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हीलियम प्लस में, ये भी एमसीक्यू है, हीलियम प्लस में सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक जगह पे ऐसा भी एमसीक्यू पूछा है कि हीलियम प्लस आयन में किस ऑर्बिट का एनर्जी इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम? आंसर इज n इज इक्वल टू 2। आई होप मेकिंग सेंस। देखो ना, हीलियम प्लस में जो सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी आने वाला है वो हाइड्रोजन में किसका एनर्जी? ऑर्बिट नंबर 1 का। ऐसे भी एमसीक्यू बना हुआ है। यही अगर आपको लिथियम 2+ में निकालना है, लिथियम 2+ की ग्राउंड स्टेट का एनर्जी, तो n की जगह पे फिर से 1 ही आएगा, बस z की जगह पे क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9, मतलब -13.6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 9, दैट्स इट। इसीलिए कह रहा हूँ हाइड्रोजन का चार्ट अच्छे से कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, फिर चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम प्लस हो, लिथियम 2+ हो, बेरिलियम 3+ हो, यही 4 आते हैं, लिखा के दिया है। इनके किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली इसके लिए सब लिखा है। अगर हीलियम प्लस में ग्राउंड स्टेट का एनर्जी इतना है, तो अगर हमें पूछा व्हाट इज बढ़िया क्या लिखा है? What is ionization energy for helium plus ion? कुछ नहीं करना है, बस माइनस का क्या करना है? प्लस। कितना आएगा? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया। ये भी एमसीक्यू में आता है। ये चैप्टर का एंट्रेंस कंपैरेटिवली आसान है, अगर आपको ये सारी बातें ढंग से समझ में आ गई है तो। ये तो जनरल फॉर्मूला है। आर क्लियर? और आयोनाइजेशन एनर्जी का ही दूसरा नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिलहाल इतना काफी है। अब यहाँ से आगे स्टार्ट होने वाला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसके लिए बेस हमने बना के रखा हुआ है। आगे सॉर्टेड? ठीक है, चलो पोस्ट करो।